गुड मॉर्निंग आवर सेंस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज़। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि इस बार भी 2021 की चुनावी प्रचार प्रसार शुरू हो चुकी है एवं प्रत्येक कैंडिडेट अपने पक्ष को मजबूत करने में जुड़े हैं और उनमें से एक है प्रत्याशी मुखिया मोहम्मद शमीम, जो कि 15 सालों से पंचायत वासियों की बिचरा कर उनकी सेवा करते आ रहे हैं और उनका मानना है कि इस बार उन्हीं की विजय होगी। तो आइए देखते हैं उनका क्या दबदबा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पहुँचे प्रत्याशी मुखिया मोहम्मद शमीमुद्दीन के पास। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनका चुनावी मुद्दे को लेकर इनका क्या कहना है। तो आइए सबसे पहले इनसे पूछते हैं। मैं मोहम्मद शमीम और 15 सालों से मुखिया उम्मीदवार मेरी पत्नी अलीसा खातून चुनाव लड़ती आ रही है और इस बार भी बहुत ज़ोरों से मेरी पत्नी चुनाव मैदान में उतरी है और गढ़ी के तमाम मतदातागण इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार बदलाव होना है पंचायत में और बदलाव लाना है। तो मुखिया जी, आपसे जस्ट एक क्वेश्चन था। लगभग 15 साल से आप लगातार प्रत्येक बार खड़ा होते आ रहे हैं और प्रत्येक बार आप सेकंड द्वितीय स्तर पे हमेशा आते आ रहे हैं। तो इस बार लगभग कुछ चंद वोटों के अंदर लगभग 30 से 40 वोट के आसपास आप रह जा रहे हैं, जिसके कारण आपकी पराजित हो रही है। तो इस बार आपका क्या दर्द हुआ, क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा आपका? इस बार गढ़ी की तमाम जनता का कहना है कि इस बार हमको बदलाव लाना है और शमीम की पत्नी अलीसा खातून को भारी मतों से जिताना है। 15 सालों से हम जनता की सेवा में हैं और जनता की तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। अच्छा, सिर्फ 15 से 20 वोट के लिए आप पीछे रह गए थे तो कोई बात नहीं, होता है। लेकिन जो 15 से 20 वोट के बाद जो जीती हुई जिनकी जो अभी है प्रेजेंट में वो मुखिया, तो उसके 5 साल के कार्यकाल के बारे में आपका क्या राय है? मतलब उनको आपको ना चुन के उनको चुना गया, तो उनका कार्यकाल के बारे में बता सकते हैं क्या हुआ? बिल्कुल बता सकते हैं। उसमें देखिए, जो हमारे इजराइल जी जो थे तो छवि वो थे। बिल्कुल। उनका कारण क्या था कि जैसे बीमारी लेवल पर वो हमारे गढ़ी समाज में जिन लोगों को कोई भी मुसीबत आता था वो दौड़ पड़ता था। उस छवि के नाम पर उनको वोट मिला और समाज में उन्होंने समाज में चाहा। तो आपका कहने का मतलब कि उनके नेतृत्व में जो कुछ हुआ बस उतना ही, फिर इन 5 साल के अंदर सिर्फ उसके नेतृत्व में दिया गया। हाँ। इन पिछले 5 सालों के अंदर जो कार्य हुए थे उनके नेतृत्व में जो भी हो रहा है, ये बात तो हर कोई जान रहे हैं। तो अब ऐसा कुछ है जो कि इस बार आप अगर सत्ता में आते हैं तो कुछ देखने को मिलेगा जो कि पिछले 5 सालों में आज तक देखने को नहीं मिला था और ना ही किया गया? तो है कुछ ऐसा? जी बिल्कुल होगा। क्या है बताइए। बताना यह है कि हमारे पंचायत में जो शौचालय है अभी तक शौचालय पूर्ण नहीं हुआ है। भले सरकार का लोखा जोखा में हो गया है, लेकिन हर वार्ड में 2 या 4 या 10 से बेसी नहीं हुआ है। हम इस 5 साल के कार्यकाल में हम एक भी वार्ड में एक भी आपका शौचालय बाकी नहीं रहेगा। तो मतलब शौचालय के काम संपन्न करेंगे हम पूरी तरह से। हाँ। जो कि पिछले 5 से 10 सालों में आज तक कंप्लीट नहीं हुआ आपका ये 5 साल में हम कंप्लीट करेंगे शौचालय। और उनके अलावा कुछ और है क्या जो कि इस बार जो कि अधूरा रह गया और इस बार होने को है, इस बार आप करने जा रहे हैं जो कि पिछले साल नहीं हुआ था पिछले 5 सालों के अंदर? जिस गांव में अभी तक आपका जल नल नहीं पहुंचा है, जैसे बिछकोड़वा आप ले लीजिए, नीचे टोला नहीं पहुंचा है, वहां पहुंचाने का काम करेंगे। और जो भी कार्य अधूरा रहा है उस कार्य को हम पूर्ण रूप से हम दोनों पति पत्नी एकदम उस काम को हम लोग एकदम खरा अंजाम देंगे और काम को पूर्ण करेंगे। बिल्कुल। मुखिया जी, आपसे जस्ट एक और अपील या तो फिर क्वेश्चन बोल दीजिए। जो कि यहाँ पे आजकल गरीब घरों में शादी तो हो रही, तो मतलब उनके पास जो दहेज की प्रथा शुरुआत से चलती आ रही, कईयों का मानना है तो वो ले रहे हैं और कईयों का नहीं मानना जो कि नहीं ले रहे हैं। तो ये कन्यादान, इसके बारे में आपका क्या राय है जो कि गरीब के यहाँ जो अक्सर इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है? देखिए सजाद जी, मेरा कहना यह है कि पंचायती चुनाव में तो उम्मीदवार कई उतर जाते हैं और पंचायत में कितना तरह का योजना आता है ये लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा। और हमको आने से हर घर में सरकार का जो भी योजना आएगा हर घर में पहुंचेगा और बिल्कुल हम वादा कर रहे हैं। अभी आपका जो कन्यादान योजना में जो पैसा आता है और कैंडिडेट लोग को ये भी मालूम नहीं है कि आता है कि या नहीं आता है। अभी आपका जो गरीब परिवार में जो मृत्यु हो जाता है या जो आपका जिससे गुजर जाते हैं, डेट हो जाते हैं, उस घर में 3,000 रुपया मिलने के बाद आपका कफन और काम क्रिया का मिलता है।
और जब गरीब परिवार जब जाता है वहाँ कहने के लिए तो बोलता है सरकार से पैसा नहीं है, जो कि हर पंचायत में 3 करोड़ रुपया अच्छा आपका बिहार सरकार हर पंचायत में आवंटन कर दिया है। 3 मतलब आपका कि भाई आपका गरीब परिवारों का जिसका मान लीजिए यानी कुछ नहीं है उस घर में, अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने 3,000 रुपया देता है। जो कि आज हम आप लोगों के साथ कहना चाहते हैं सजाद जी कि अगर गढ़ी का कोई भी परिवार कह दे कि हमको 3,000 रुपया मिला है, तो मतलब ये मेरा जो पत्नी 3,000 जीतने के रुपया- बाद ये हम वादा करते हैं कि एकदम समय पर उसको 3,000 रुपया मिलेगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तेरटोला गढ़ी में ये शायद पहली बार होने को जा रहा है, जो कि प्रत्येक गरीबों को 3,000 रुपया दिया जाएगा उनके विसर्जन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार के लिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि कभी खुलती है तो कभी नहीं, अगर कभी खुलती भी तो उसमें मेडिसिन की कमी होती है, और कभी कभी तो ऐसा तो उसमें हमेशा ज़्यादातर मतलब बंद ही रहते हैं अक्सर। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सजाद भाई कहना इसमें यह है कि वो जो भवन यानी करोड़ों को भवन बना करके वो रेडी था, उसमें गाय भैंस रहता था। हमने माननीय विधायक प्रफुल्ल मांझी को गढ़ी लाए, प्रफुल्ल मांझी को हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनको बुलाए और हम लोग प्रस्तावक रखे कि सर हमारे यहाँ देखिए यानी भवन बना हुआ है, लेकिन हमारे गढ़ी के नाम पर डॉक्टर खैरा में रह रहे हैं और वेतन उठा रहे हैं। हम लोग इतना आबादी रहते हुए और अभी तक डॉक्टर नहीं आते हैं यहाँ पे सर, मतलब हम लोग के लिए यहाँ डॉक्टर आए तो मतलब अभी डॉक्टर है या अभी नहीं आते हैं। वो उसी दिन हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँच आते हैं, कब आते हैं? वो सप्ताह में भी एक बार आ रहे हैं, क्योंकि उसमें भी रहने का ठीक ठाक साधन नहीं, बोला बाउंड्री वाल नहीं, पानी नहीं है। तो हम तो उसका व्यवस्था करवाते, लेकिन भाई मतलब आपका आचार संहिता लगा हुआ है, हमने हम अगर बुलावे तो बुलावे कैसे, अगर वो आते हैं तो कह देगा चुनावी मुद्दा पर है। तो हम अभी उस स्तर में चुनाव के बाद से उसमें जो कमियां हैं हमने अपने स्तर से पूरा कंप्लीट, हाँ अपने स्तर से पूरा करेंगे। और जो और अगर बड़ा रकम लगेगा तो उसको माननीय विधायक प्रफुल्ल मांझी के स्तर से हम उसको कराने का काम करेंगे। चलिए ये बात तो अच्छा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो कि कवियों को मिल रहा है तो कभी किसी को नहीं मिल रहा, और जिसको नहीं मिला उसके नाम से अभी भी प्रिंट होकर छप रहा है, उसके बारे में क्या? उसमें सजाद जी अगर नहीं पूछे तो बेहतर है। क्यों ऐसा क्या उसमें देखिए आवास योजना में लूट मची है। जैसे कि जैसे सरकार गरीबों को देता है, जिसको आप मतलब निसहाय है, उसको रहने का घर नहीं है, वैसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री कि चलो भाई इसका आवास योजना बन जाएगा। और उसमें मुखिया और मुखिया बिचौलिया मत पूछो, अगर नहीं पूछते तो अच्छा रहता। 20,000 30,000 50,000 तक के वो ले लेते हैं, जो कि बेचारा आज तक उसका इंदिरा आवास किसी का अधूरा पड़ा हुआ। लेकिन मुखिया जी का कहना तो ऐसा कोई भी मतलब कि व्यक्ति नहीं, मतलब जनता नहीं जिसका कि अभी तक आवास योजना मतलब नहीं कंप्लीट हुआ हो। उनका तो ये कहना पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। अब चलिए नागो पर अब आपका बेदंगिया देवी का अधूरा पड़ा है, नोटिस आ गया है। मतलब आपको नाम भी याद है कि नाम भी याद, हम तो कई जगह बता देंगे, कितनों को बता देंगे, मतलब पूरा मुआयना कर पूरा मुआयना है। आज जो गढ़ी की जनता, हम छिपे नहीं, हम छप गए हैं। हमको चाह रहे हैं क्यों? हाँ, चाहने का मतलब है कि 24 घंटा अंदर आप कभी भी मेरा मतलब कि जैसे कि आप मेरा नंबर लगाइए मोबाइल, आपका स्विच ऑफ नहीं रहेगा, ऑन। और हम चाहते हैं कि अगर किसी घर में कोई मुसीबत तो हमसे पहले कोई नहीं पहुंचे, सेवा के हम तो एकदम तैयार हैं। अच्छा, तो 15 साल में बता सकते हैं आप क्या क्या किए थे लगभग? आप पिछले 15 साल से लगभग आज तक क्या क्या किए? 15 साल के अंतराल ये कि हम तो देखिए हम तो जीते हुए उम्मीदवार नहीं हैं। वो तो ठीक है। आपका जब आधार कार्ड बनने लगा तो हमने सोचा भाई हमारा माँ बहन खैरा जम्मू क्यों जाए, हमने खैरा से और अपने गांव में लाए और हमने आधार कार्ड बनवाने का काम किए। उससे हमको ये लगा कि अगर कहीं खैरा और जम्मू जाता है तो वहाँ 50 रुपये अगर लगता है तो 300 रुपये भाड़ा लग जाता है आना जाना बच्चे के साथ उधर। हम तो वैसा काम कराने का काम किए। इसके बावजूद कि आप सत्ता में नहीं थे फिर भी ये सारे काम करवाए। हाँ, कि आपका फर्ज नहीं बनता ये कि मुखिया प्रत्याशी का बनता, मुखिया का बनता। हाँ, आपका जाति बनाना, आवासीय बनाना, आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाना। अभी एक घटना सामने नागोबर में घटी है, हम नहीं थे। अच्छा, अभी आपको पता है टर्न इस्लाम का जो घटना घटा एक्सीडेंटल में, उसको 50,000 उसको मिला है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया। ठीक है। अभी आप बनवाए थे? नहीं, तो जिसे उन्होंने खुद बनवाया? हाँ, खुद बनवाया। ठीक है। और अभी हम जेल में थे, उसको लेकर के चले हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन नागौर मोती राय का बेटा डेड कर गए एक्सीडेंट में। उसके यहाँ हारा हुआ कैंडिडेट, जीता हुआ कैंडिडेट सभी लोग पहुंचा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र बना लीजिए। और बनाने के बाद सरकार की ओर से जो 4 लाख रुपए मिलता है वो हम दिलाने का काम किए। तो आपका कहने का मतलब हम जब परसों वहाँ पहुँचे तो हमको पता चला कि उनका बेटा एक्सीडेंट में मतलब डेड कर गया। हमने जब उनसे पूछे कि इसमें सरकार से जो 4 लाख मिलता है मिला क्या, तो उन्होंने बोला कि भाई मुखिया जी, सरपंच साहब, हाराल जीतल सब आया। अच्छा, कल मिला तो किसी को पता नहीं था? किसी को पता नहीं था, ना हमको बताने का काम किया। अच्छा। उसके बाद हमने उसको कहा मृत्यु प्रमाण पत्र बना, तो बोला नहीं। हम कहले आपका आंगनबाड़ी कौन है,
तो वो बोले भदवाडी से ठीक है। है। उनको जब हम फ़ोन किए तो बोला हम हाँ मतलब बना देंगे। ठीक है। तो बोला हमको डेट बताइए। डेट हो गया है या 4 महीना 20 दिन। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास 21 दिन का पावर है, 21 दिन के अंदर हम बना देंगे। अब गरीब परिवार कहाँ जाएगी? तो मतलब उसका सहारा मुखिया कौन जी, होगा? मतलब मुखिया जी को ये भी पता नहीं था कि एक्सीडेंट के बाद उस सरकार उसे मुआवजा भरती है, मुआवजा भरती है। उन्हें ये भी बात कोई मालूम नहीं, जबकि सरकार का दिशा निर्देश है कि एक्सीडेंटल में मृत्यु होने पर 4 लाख और घायल होने वाले को 50,000 रुपये मिलता है। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि आपको पब्लिक किस बुनियाद पे आपको ही चुनेगी और दूसरों को नहीं? सजाद भाई, मेरा विश्वास है जनता पर। जब से मेरी पत्नी चुनाव लड़ते आ रही है, उसका वोट प्रतिशत यानी बढ़ते जा रहा है। अच्छा। अगर घटता तो मुझे उम्मीद होता कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन बढ़ते जा रहा है। अच्छा। और इस बार उम्मीद के साथ, हम दावा के साथ कहते हैं, अगर आप लोग को अगर आपसे स्तर से अगर आपका सर्वे हो जाए, अगर 10-10 लड़का से अगर पूछिए तो खुद आप बता दीजिएगा कि इस बार जीत किसका होगा। मतलब रेटिंग आपका 10/9 है? हाँ, 9 है। बिल्कुल सही। इसमें हमको कोई दुराई और कोई शक नहीं है कि मेरी पत्नी चुनाव इस बार नहीं जीतेगी। जैसे ही शुरुआत से हम लोग देखते आ रहे हैं, प्रत्येक बार आप हमेशा नंबर मतलब दूसरे नंबर पे आते आ रहे हैं, लेकिन अगर क्या होगा अगर इस बार अगर आप नंबर 1 मतलब इस बार अगर आप जीतते हैं तो जनता को आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि इस बार आप वादा करके पीछे हटने वालों में से नहीं हैं? जनता को विश्वास है कि 15 साल से हारने के बावजूद भी इन्होंने जनता के बीच में रहा, जनता का सेवा करते आ जनता की सेवा करते आ रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उसको जिताएंगे और जनता की सेवा करेगा। इसमें कहीं कोई दुरार कोई किंतु परंतु नहीं है। वाह। प्रत्येक कैंडिडेट का कहना है कि मतलब कुछ अलग न्यू देखने को मिलेगा, यूनिक। सबका अलग अलग घोषणा पत्र में इस तरह से मेंशन है, लेकिन एक बार मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा है जो कि आपके मतलब नेतृत्व में कुछ देखने को मिलेगा, कुछ नया? हाँ सजाद जी, मेरा कहना यह है कि आपको स्वास्थ्य के प्रति, ठीक है, जो हमारे महिलाएं अभी प्रसव के मामले में जाते हैं खैरा या जम्मू जाते हैं, उसको सही टाइम पर गाड़ी नहीं मिलता है, लेकिन मेरा कार्यकाल में आपका एम्बुलेंस 24 घंटा आपका गढ़ी में खड़ी रहेगा। क्या वो निःशुल्क रहेगा या तो फिर क्या चार्ज? नहीं, एकदम निःशुल्क रहेगा। 24 घंटा के लिए? 24 घंटा खड़ी रहेगा, एम्बुलेंस खड़ी रहेगा। उसके बाद हमारे पंचायत में जो आपका गरीब तबके का जो महिलाएं लोग जो बीड़ी बना रही है, जो बीड़ी पर आश्रित है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी तक उनको उचित मजदूरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम उनको जो अगर कहीं उसका रेट आपका झाझा में 150 होगा, बिल्कुल, अगर कहीं चका में 180 होगा, तो वो हम दिलाने का काम गढ़ी के महिलाओं को करेंगे हम। ऐसा नहीं कि कहीं 150 में बना रहा है और हमारे गढ़ी की महिलाएं 100 रुपये में बनाएगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका जो उचित मजदूरी है वो दिलाने का काम करेंगे हम। और ये हम जल्दी 26 का गिनती होगा, 27 को जैसे होगा, हम शपथ ग्रहण के बाद अगर सबसे पहले मेरा काम होगा महिलाओं पर जो बीड़ी मजदूरी से आश्रित है, उस घरों में हम उसका मजदूरी उचित दिलाने का काम करेंगे। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि अच्छा, आज किसान, आज हमारे किसान यानी आपका पानी के लिए पूरी लालती है। आपका सब्जी बाहर से आता है, मैं चाहता हूं कि मेरा पंचायत का किसान यानी खुद सब्जी खाए और लोगों को खिलाए। उसकी खेतों में सिंचाई का जो साधन है सरकार का स्तर से, वो हम पूरा काम करने का काम करेंगे। मतलब ये मेरा वादा कि किसानों के प्रति हमने सिंचाई करेंगे, मतलब सिंचाई की पूरी तरह व्यवस्था करेंगे। तो आप बता सकते हैं किस तरह की व्यवस्था, मतलब कि नहर खुदवाएंगे तो पंप या क्या करवाना है? नहीं, सरकार आपका 18 घंटा बिजली दिया है, ठीक है, और उनकी खेतों में बोरिंग करवा करके उसे खेतों में बोरिंग करवा करके, हाँ पताल बोरिंग हो या फिर कुआं हो, उस स्तर से किसान अपना बीघा 2 बीघा 20 कट्ठा अपना सिंचाई कर करके और वो अपना यानी परिवार का पालन पोषण कर सके। ये मेरा एकदम ये घोषणा पत्र मानिए आप। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पानी निकल जाए तो वो ठीक है, सिंचाई का साधन हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि डैम रहते हुए भी, हम लोग के पास गढ़ी डैम होते हुए जो कि फेमस है गढ़ी का, उनके बावजूद भी सिंचाई नहीं हो पाती। तो मतलब गढ़ी से मतलब डैम से सिंचाई के लिए मुझे मतलब कि क्या करना चाहिए, क्या करना होगा? देखिए सजा दीजिए, हमारे गढ़ी डैम से 2000 गांव पटवन होता है। अब जम्मू से लेकर आनंद तक हमारे गढ़ी में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। यानी कहावत की तरह कि दिया जलता है लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है। लेकिन आज कार वैसा शख्स अभी तक यहाँ का कोई भी विधायक मतलब आपका कोई मुखिया का मतलब विधायक तक पहुँच नहीं है। अच्छा, वो एक ही है अलीसा खातून का जो पति मोहम्मद शमीम है। गढ़ी के तमाम जनता से मेरा अपील है कि मेरा पत्नी अलीसा खातून 5 साल ने बल्कि 15 सालों से चुनाव लड़ती आ रही है और आप लोगों के बीच में हमेशा 15 साल रहने का काम किया है और हमेशा रहेंगे। जब भी जिनको की मतलब जो भी ज़रूरत पड़ता है, जिस कारण से पड़े, हम खरा उतरने का काम किए हैं और हम करेंगे। हम गढ़ी पंचायत के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मतदातागण से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं
कि इस बार मुझे 2021 का चुनाव जो भी आपके बीच है, जो आपका 24 नवंबर को वोटिंग है, उसमें आप लोग भारी मतों से विजय बनावें। और आपका 2 घंटा का समय आप अगर मेरे लिए 2 घंटा का समय देंगे तो हम 5 साल हम दोनों मियाँ बीवी खड़ा हमेशा रहने का काम करेंगे और हमेशा विकास करेंगे आपके बीच में। सबका साथ और सबका विकास, जात ना पात पर मोहर मारो शमीम जी के बात पर।